हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पार्टीशन वैल्यूज़। पार्टीशन वैल्यूज़ जो है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही एक पार्ट है। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच आर यूज्ड फॉर डिवाइडिंग द डाटा इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड पार्टीशन वैल्यूज़। तो पार्टीशन वैल्यूज़ का मतलब है कि वैसे तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि एक सिंगल वैल्यू जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकती है उसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं। तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पहले बता दिया है, चाहे वो आपके मीन था, मीडियन था, मोड था या हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। बट ये जो पार्टीशन वैल्यूज़ हैं ये क्या है कि जो सीरीज़ को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। तो मीडियन जैसे हमारे पास था, एक मीडियन जो है वो सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब था कि हाफ वैल्यूज़ जो है वो मीडियन से कम होती थी और जो हाफ आइटम्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो मीडियन से ज़्यादा होती थी। तो इसमें जो है पार्टीशन वैल्यूज में हमारे पास होते हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। तो ये 3 पार्टीशन वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। और ये जो है क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स, ये सीरीज को क्वार्टाइल्स जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिसाइल्स सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में, और परसेंटाइल्स जो है वो सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पार्टीशन वैल्यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही हैं जो कि क्या करते हैं, सीरीज को सेवरल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास मीडियन था तो वो मीडियन जो है वो सेंट्रल वैल्यू होती थी और हाफ वैल्यूज उससे कम, हाफ वैल्यूज उससे ज़्यादा होती थी। हाफ आइटम्स की वैल्यू मीडियन से कम और हाफ आइटम्स की वैल्यू मीडियन से ज़्यादा। इसी तरह से हमारे पास जो है पार्टीशन वैल्यूज में क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स जो है वो सीरीज को 4 पार्ट्स में, डिसाइल्स जो है वो 10 पार्ट्स में और परसेंटाइल्स जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। देन इसके बारे में थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं कि कैसे दिखता है। तो क्वार्टाइल्स क्या है कि जैसे हमारे पास जो सीरीज है, फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास जो है वो डाटा दिया हुआ है, ये जो लाइन हम कह रहे हैं कि इसमें जो है वो लाइन में डाटा है। तो इस लाइन को अगर हमने जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, सेंटर में एक टिक लगा दिया। सेंटर में एक टिक लगा दिया तो आधे जो है वो इस साइड रह गए, आधे इस साइड रह गए। तो ये वाली जो वैल्यू है, सेंट्रल वाली जो वैल्यू है, दैट इज अवर मीडियन, दैट इज अवर मीडियन। तो मीडियन से क्या है कि हाफ वैल्यूज जो है वो उससे कम वाली रह जाती हैं, हाफ वैल्यूज उससे जो है हाफ आइटम्स की वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाती है। अब अगर हमने सीरीज को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आप देखेंगे कि सीरीज के जो है या इस लाइन के 4 पार्ट्स हो गए, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में सीरीज डिवाइड होगी है। बट अगर आप यहां देखें तो हमने पॉइंट्स कितने लगाए हैं, सिर्फ 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स लगाए और जो लाइन थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो इसलिए जो क्वार्टाइल्स हैं वो 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड क्वार्टाइल को सेकंड क्वार्टाइल के नाम से नहीं जानते, उसको हम मीडियन के नाम से ही जानते हैं और उसका जो है वो जो यूज किया जाता है वो मीडियन के नाम से ही किया जाता है। उसको Q2 नहीं लिखते। जब भी कैलकुलेशन करनी होगी तो हम मीडियन ही लिखेंगे उसके लिए। तो क्वार्टाइल्स वैसे तो बेसिकली क्या हुए कि 2 ही हुए हमारे पास, एक क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3, क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल दैट इज इक्वल टू मीडियन, तो उसके लिए हम मीडियन ही यूज करते हैं, Q2 नहीं लिखते हैं। बट यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया कि जिस तरह से 3 पार्ट्स में आप 3 पॉइंट्स लगाए आपने, तो 3 पॉइंट्स से आपकी सीरीज 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो Q1 है फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल उसको बोल देते हैं, और दूसरा जो है दैट इज Q3, वो आपका थर्ड क्वार्टाइल या फिर अपर क्वार्टाइल उसको बोल देते हैं। इसी तरह से डिसाइल्स हैं। अब डिसाइल्स जो है वो सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पार्ट्स काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट्स में डिवाइड होगी है। बट अगर आप देखें तो पॉइंट्स हमने कितने लगाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 पॉइंट्स से जो है वो लाइन हमारी 10 पार्ट्स में डिवाइड होगी। यानी कि जो डिसाइल्स जो हैं वो सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट जो है वो D1 से लेके D9 तक होते हैं। डिसाइल्स सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट वो डिसाइल्स जो है वो D1 से लेके जो है वो D9 तक होते हैं। इसी तरह से परसेंटाइल्स भी हैं। जैसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था 9 पॉइंट्स से, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना तो 3 पॉइंट्स लगाए। तो इसी तरह से जो परसेंटाइल्स है वो सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और 100 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो परसेंटाइल्स है वो हमारे पास 1 to 99, P1 से लेके P99 तक जो है वो 99 परसेंटाइल्स हैं जो कि सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो
इसके बाद हम कर लेते हैं इनके फॉर्मूला कि फॉर्मूला जो है क्या रहता है, जो आपकी पार्टीशन वैल्यूज हैं उसके लिए क्या क्या फॉर्मूले रहते हैं। तो अगर क्वार्टाइल्स हमने कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में, क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन करनी है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में, तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम रहता है। जैसे मीडियन के टाइम पे भी सेम था फॉर्मूला। तो मीडियन था कि जिसमें सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, क्वार्टाइल्स जो है वो सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो Q1 के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। क्या है? साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। एंड Q3 इज साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। तो जैसे मीडियन में था कि n+1 करना है, मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था तो 2 से डिवाइड करना है। हमें पता है कि क्वार्टाइल्स जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला को याद रखने के लिए कि बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं ना इस तरह से कि आपको कैसे याद रहेगा कि आपने D1 के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, या फिर जो है Q1 के लिए क्या यूज़ करना है, या P1 के लिए या P60 के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। तो अगर एक थोड़ा सा सिस्टम बना लिया जाए याद करने के लिए, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं कि अगर आपने जो है वो Q1 के लिए फॉर्मूला लिखना है तो क्या है कि n+1 इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1, यहाँ पे आप देख लें कि क्वार्टाइल है तो क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय 4 कर दें। कौन सा क्वार्टाइल निकाल रहे हैं आप? फर्स्ट निकाल रहे हैं तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से अगर आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने थर्ड क्वार्टाइल निकाला तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिखा हुआ है n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। तो n+1 तो करना ही है जब आप इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए निकालेंगे। क्वार्टाइल निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, और जिस नंबर का क्वार्टाइल निकालना है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए 1 हम नहीं लिखते हैं। बाकी सेकंड थर्ड जो भी निकालना होगा तो उसके लिए उसको मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर जो है वो डिसाइल्स की कैलकुलेशन करनी है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में, तो डिसाइल्स जो है वो D1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्वार्टाइल्स को हमने Q1 से और Q3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरह से जो डिसाइल्स हैं उनको D1 और D9 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो D1 और D9, D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7 अप टू D9 जो है वो हमारे पास डिसाइल्स होते हैं। तो 9 डिसाइल्स हैं, D1 से लेकर D9 तक उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो D1 अगर हमने कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। तो जब हमने डिसाइल्स निकालने हैं तो यहाँ पे तो ऊपर तो n+1 ही लिखना है जब भी आप इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैलकुलेशन करेंगे पार्टीशन वैल्यूज की, तो n+1 ही लिखना है। अब डिसाइल जो है वो सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमने यहाँ पे 10 से डिवाइड करना है। और फर्स्ट डिसाइल निकाल रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो सेम ही रिजल्ट आएगा, इसलिए हमने 1 नहीं लिखना है। अगर D9 निकालना है तो क्या होगा? साइज ऑफ 9 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। तो n+1 तो लिखना ही है क्योंकि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1 किया जाता है, और डिसाइल्स जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 10 से डिवाइड करना है। हम कौन से नंबर का डिसाइल निकाल रहे हैं? तो 9th नंबर का डिसाइल निकालना है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 6 का निकालना होता, D6 निकालना होता तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते, बाकी सारा सेम रहना था। अगर हमने D5 निकालना होता तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते, बाकी सारा सेम रहना था। तो इस तरह से जो है वो डिसाइल्स जो है वो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट किए जाते हैं। देन परसेंटाइल्स, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हमने जो है परसेंटाइल्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है? तो P1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। P क्या है? परसेंटाइल। परसेंटाइल सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको 100 से डिवाइड करना है, और इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1 ही रहेगा। फर्स्ट परसेंटाइल है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही रिजल्ट आना है। अब जैसे P99 निकालना है तो साइज ऑफ P99 इज साइज ऑफ 99 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। यानी कि जो भी आपने जिस नंबर का निकालना है उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये देखना है कि यहाँ पे आप परसेंटाइल निकाल रहे हैं, डिसाइल निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल निकाल रहे हैं। अगर परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो 100 से डिवाइड करना है, डिसाइल निकाल रहे होंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर क्वार्टाइल निकाल रहे होंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। और जिस नंबर का आप निकाल रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, और परसेंटाइल्स क्योंकि आपके पास 1 से लेके 99 तक के हैं, तो वो 99 फार्मूलाज जो लिखने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए क्या है कि हमने क्या किया कि P1 कैसे निकालना है और अप टू P99 कैसे निकालना है। अगर यहाँ पे P66 निकालना होता आपने तो क्या करना था? साइज ऑफ 66 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। यानी कि जिस नंबर का आपको ये निकालना है परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल, वो उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो आप निकाल रहे हैं परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल, उसके अकॉर्डिंगली आप डिवाइड करेंगे। परसेंटाइल के लिए 100 से, डिसाइल के लिए 10 से, और क्वार्टाइल के लिए 4 से, और जिस नंबर का निकाल रहे हैं उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में आपने ऊपर जो है वो n+1 ही लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम कर लेते हैं
क्वार्टाइल्स के बारे में। तो कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स इन कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे करना है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में Q1 क्वार्टाइल 1 निकालना है हमने अगर, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें दो ही है हमारे पास, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3, जब क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन करनी है तो Q1 निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। जब आपने ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज आप निकाल रहे हैं तब उसमें n+1 नहीं करना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए जब आपने साइज ऑफ आइटम निकालना है तब आपने n+1 नहीं करना है। जब आप इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए निकालेंगे तब आपको n+1 करना होता है, बट जब कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए निकालना है तो n डिवाइडेड बाय 4 ही करना है। तो Q1 इज साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। Q निकाल रहे थे तो क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 से डिवाइड किया, फर्स्ट क्वार्टाइल था तो 1 से मल्टीप्लाई करना था, सेम रिजल्ट आने थे, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा है। अब Q3 निकालना है, Q3 के लिए दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n/4 आइटम। n/4 तो हमने एज इट इज ही लिखना है, बट यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल था तो हमने जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वार्टाइल निकालना था तो 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्वार्टाइल निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर आप इस तरह से निकालेंगे Q1 और Q3, तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एक क्लास आ जाएगी कि क्वार्टाइल क्लास कौन सी है, कि क्वार्टाइल जो है वो कौन सी क्लास में लाई करता है। तो अब वो क्लास आ गई, मान लो 32-40 आपके पास क्लास आ गई। अब 32-40 में एक्चुअल वैल्यू क्या है क्वार्टाइल की, उसके लिए जो है हमारे को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। इसी तरह से क्वार्टाइल 3 निकालना है, मान लो क्वार्टाइल 3 जो है वो 60-70 के बीच में आ रहा है। अब 60-70 जो है वो क्वार्टाइल थर्ड नहीं हो सकता, 60-70 के बीच में जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्वार्टाइल की हमें निकालनी पड़ेगी क्वार्टाइल थर्ड। तो उसके लिए ये वाले फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। तो इसमें जैसे Q1 के लिए है तो Q1 इज इक्वल टू, जैसे आपका मीडियन का फॉर्मूला था सेम उसी बेस पे ये फॉर्मूला है। अगर आपको मीडियन का फॉर्मूला याद है तो यहाँ पर भी बहुत आसानी हो जाएगी याद रखने के लिए। तो Q1 इज इक्वल टू L1, जैसे वहाँ पे करते थे हम L1 प्लस n/4, जो यहाँ पे लिखा होगा आपने एज इट इज यहाँ पे लिखना है। जिस साइज का आप यहाँ पे निकाल रहे होंगे n/4, वो n/4 सेम एज इट इज यहाँ पे आएगा, माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, एंड F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, एंड I का मतलब है क्लास इंटरवल और गैप ऑफ क्लास इंटरवल की गैप कितना है क्लास इंटरवल का, वो जो है I आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। अब थर्ड क्वार्टाइल के लिए निकालना है, तो थर्ड क्वार्टाइल के लिए L1 सेम एज इट इज, जैसे यही फॉर्मूला था इसी तरह से चलता है। L1 प्लस ये जो है यहाँ पे हमने लिखना है 3 इंटू n/4, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था सेम हमने यही लिखना है 3 इंटू n/4। ये कैसे याद रखना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि कैसे याद रख सकते हैं आप इसको, ये चीज़ कैसे निकालनी है आपने। तो यहाँ पे हमने लिखना है 3 इंटू n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल थर्ड क्लास, और 3 इंटू n/4 जो भी कैलकुलेट करके आएगा आपके पास, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल थर्ड क्लास, की जो क्वार्टाइल थर्ड क्लास है उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, और मल्टीप्लाई करना है उसको जो है वो गैप ऑफ द क्लास इंटरवल से, जो क्लास इंटरवल का गैप है उससे आप I से कॉमन फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 की कैलकुलेशन जो है की जा सकती है। देन उसके बाद हमारे पास जो है डिसाइल्स की बात आ जाती है कि डिसाइल्स कैसे निकालने हैं हमने। डिसाइल्स निकालने के लिए क्या है कि आपके पास D1 से लेके D9 तक हैं, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालना है तो n को ही डिवाइड करना है, n+1 नहीं करना है, ये ध्यान रखना है हमने, चाहे वो परसेंटाइल्स हैं, क्वार्टाइल्स हैं, डिसाइल्स हैं, बट कॉन्टिन्यूस सीरीज में n को ही डिवाइड करना है। तो D1 निकाल रहे हैं तो D आपको पता है कि डिसाइल्स 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो n को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 10th आइटम। अब D1 2 3 4 5 जो भी आपने निकालना है, मान लो अब D9 निकाल रहे हैं, लास्ट D9 इज इक्वल टू साइज ऑफ अब n/10 और उसको मल्टीप्लाई करना है 9 से, वो आइटम जो है आपकी D9 की आ जाएगी। तो D का मतलब डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो 10 से डिवाइड किया, और 9th नंबर का डिसाइल निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर D5 निकालना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ D5 लिखा जाएगा। तो जिस नंबर का डिसाइल आपको निकालना है वो नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, और जो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे उससे आपको यहाँ पे
मल्टीप्लाई करना है और ये देखना है कि डिसाइल्स हैं तो 10 से डिवाइड किया जाए, अगर परसेंटाइल्स हैं तो 100 से डिवाइड किया जाए और क्वार्टाइल्स हैं तो उसको 4 से डिवाइड किया जाए। तो अब जैसे ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उससे आपके पास जो है वो क्लास इंटरवल आ जाएगा। अब उस क्लास इंटरवल से एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगभग जो है वो सभी में सेम है, बट सिर्फ ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है और ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी वही आएगी जो यहाँ पे आपने लिखी होगी। यहाँ पर भी वही वैल्यू है आपकी जो आपने यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसलिए फॉर्मूले में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि d1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/10 जो यहाँ पे लिखा होता है n/10 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई I। तो ये फॉर्मूला सेम ही है सब में, बस ये वाली वैल्यू जो है वो जिस भी चीज़ की आप कैलकुलेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, बट वैल्यूज जो है इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। तो L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द डिसाइल 1 क्लास, n/10 जो भी नंबर ऑफ आइटम्स है उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द D1 क्लास की जो डिसाइल फर्स्ट की क्लास है उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, एंड F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द D1 क्लास, एंड I का मतलब है जो गैप है उसमें क्लास इंटरवल का जो गैप है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका 20 to 30 है तो उसमें जो गैप हो गया दैट इज 30 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 10, वो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब D9 निकालना है तो D9 के लिए फॉर्मूला L1 प्लस यहाँ पर क्या था हमने लिखा होता 9 इंटू n/10, तो हमने यहाँ पे 9 इंटू n/10 माइनस CF का CF वैसे ही लिखा हुआ है, F का F लिखा हुआ है और I का I लिखा हुआ है। जैसे आप मीडियन के टाइम पे करते थे तब क्या करते थे L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। तो मैक्सिमम फॉर्मूला का जो स्ट्रक्चर है वही है, बट ये वाली वैल्यू जो है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है और फॉर्मूले में ये चेंज होता रहता है, बट वैल्यूज़ जो है जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली निकालनी होती है। तो L1 लोअर लिमिट ऑफ द डिसाइल 9th क्लास और ये वैल्यू जो है आप निकाल लेंगे, n जो है नंबर ऑफ आइटम्स को सॉल्व करके, माइनस CF का मतलब है जो भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी क्लास प्रिसीडिंग द डिसाइल 9 क्लास, एंड F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसाइल 9th क्लास। I का मतलब है गैप ऑफ क्लास इंटरवल, जो भी उसका क्लास इंटरवल होगा उस क्लास इंटरवल का गैप जो है वो I आ जाएगा। देन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल्स कॉन्टिन्यूस सीरीज। परसेंटाइल्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में परसेंटाइल्स जैसे आपको बताया था कि परसेंटाइल्स जो है 1 से लेकर 99 तक है हमारे पास, तो कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने को हो सकती है। तो P1 अगर हमने कैलकुलेट करना दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 100th आइटम। तो क्योंकि परसेंटाइल्स जो है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसलिए हमने यहाँ पे 100 से डिवाइड करना है। तो साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 100th आइटम। अगर P 99 निकालना है तो साइज ऑफ 99 से मल्टीप्लाई करना है n डिवाइडेड बाय 100th आइटम। P परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 100 से डिवाइड हो गया, और किस नंबर का परसेंटाइल निकालना है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर यहाँ P 76 निकालना होता आपने तो क्या लिखते साइज ऑफ 76 इंटू n बाई 100th आइटम। ये जो डिवाइड करने वाली वैल्यू है वो इसके अकॉर्डिंगली आएगी कि आप परसेंटाइल क्वार्टाइल डिसाइल क्या निकाल रहे हैं, और ये जो 99 है इसके अकॉर्डिंगली जो है आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा होगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर P80 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे P80 हो गया, तो यानी कि आप साइज ऑफ 80 इंटू n बाई 100th आइटम करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि हमने जो है जब हमारे पास परसेंटाइल क्लास आ जाएगी, इसको फॉर्मूले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो परसेंटाइल क्लास आ जाएगी। अब परसेंटाइल क्लास में से हमने एग्जैक्ट वैल्यू परसेंटाइल की निकालनी है। अब एग्जैक्ट वैल्यू परसेंटाइल की निकालनी है तो उसके लिए जो है ये फॉर्मूला अप्लाई होगा P1 इज इक्वल टू L1 प्लस n डिवाइडेड बाई 100 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल 1 क्लास, जो भी इस की क्लास आएगी उस क्लास का जो है वो लोअर लिमिट L1 हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे जैसे हमने n बाई 100 लिखा था वही सेम यहाँ पे भी n बाई 100 ही लिखना है, माइनस CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द परसेंटाइल 1 क्लास, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल 1 क्लास, और मल्टीप्लाइड बाय I का मतलब है कॉमन फैक्टर या गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल की। क्लास इंटरवल में कितना गैप है, जैसे आपका 0 to 10 है तो दैट मीन्स 10 माइनस 0 10 जो है गैप आ गया, वो I आपका 10 आ जाएगा। अब P99 निकालना है तो P99 निकालने के लिए L1 प्लस यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ था, क्या लिखा था 99 इंटू n बाई 100 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द P99 क्लास, एंड F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ P99 क्लास इंटू I का मतलब है गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल या साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इस तरह से जो है हम
क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं डिफरेंट सीरीज़ में, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में, कॉन्टीन्यूस में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए कैलकुलेशन करेंगे तब आपको n+1 करना है, और जब कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपल आपने सिर्फ n लिखना है, n+1 नहीं करना है। और जब आप कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो है ये हमारा आ जाता है, ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है निकाल सकें परसेंटाइल्स की, क्वार्टाइल्स की और डिसाइल्स की। ओके, इसके बारे में जो है इनके एग्जांपल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे कि किस तरह से जो है वो इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में आप परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।